नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना होस्ट और दोस्त किंग। और आज फिर से दोस्तों मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मनी मैग्नेट में स्वागत करता हूं। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से मैं थोड़ा सा अपने ट्रेडिंग में बिजी था। बहुत सारे अनाउंसमेंट जो मुझे आप सबके साथ में शेयर करने, उन सारे कामों में लगा हुआ था। इसके लिए मैं वीडियो अपने शेयर नहीं कर पाया, लेकिन आज से दोस्तों आपको सारे वीडियो मिलेंगे डेली आफ्टर मार्केट में, जो एनालिसिस के ऊपर होंगे। और इस वीडियो को शुरू करेंगे दोस्तों निफ्टी, बैंक निफ्टी, कोल इंडिया, एमएनएम और जील के एनालिसिस के साथ में, और देखेंगे कि इन सारे स्टॉक्स और इंडेक्सेस में नेक्स्ट वीक में हमें सब को किस तरीके की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। चाहे वो इंट्राडे हो सकती है, चाहे वो पोजिशनल हो सकती है। और एक दोस्तों मैं आपसे बात कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं एक स्पेशल अनाउंसमेंट भी करने जा रहा हूँ। उस स्पेशल अनाउंसमेंट के लिए आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना होगा। वीडियो को दोस्तों काफी छोटा बनाएंगे, लेकिन इसे पूरा देखिएगा ताकि आपको उसका बेनिफिट मिल सके। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले चार्ट देखते हैं निफ्टी का। निफ्टी में देखते हैं कि निफ्टी में अब अगले वीक में क्या मूव यहाँ से हो सकता है। तो आपके सामने अभी जो चार्ट है वो चार्ट है, वीकली चार्ट है दोस्तों। अब वीकली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो वीकली चार्ट पे यहाँ पर निफ्टी ने लास्ट वीक में है जो एक ब्रेकआउट लिया था। जो भी यूएस इलेक्शन के जो भी रिजल्ट्स आए, और हम लोगों ने देखा कि वहां पे जो बाइडन है, जो यूएस के 46 जो है प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, तो अब मार्केट का किस तरीके का रुझान होगा, किस तरीके से मार्केट इस चीज को मंडे को लेगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हमें देखना होगा। तो देखिए निफ्टी का चार्ट है, ये निफ्टी पर अगर आप देखेंगे तो एक सपोर्ट जो जो रेजिस्टेंस लेवल था, जो करीब करीब आ रहा था 12,020 से लेके 12,050 के बीच में। पिछले हफ्ते में निफ्टी ने इस लेवल को ब्रेक करके 12,260 265 के करीब अपनी क्लोजिंग बुक करवाई है। अब यहां से क्या हो सकता है फ्रेंड्स, देखिए अगर थोड़ा सा हम ध्यान लगा के देखेंगे, मार्केट तो दोस्तों ऑल टाइम हाई बनाने वाला है, ये चीज तो कंफर्म है। ठीक है, जैसे मुझे जो जानते हैं, जो मेरे पुराने फॉलोअर, उनको पता है कि मैं 10,170 के लेवल से बुलिश हूँ, और मैं आज भी अपनी 10,170 से अपनी पोजीशन को होल्ड किए हुए हूँ। ठीक है, आज तक मैंने अपनी वो पोजीशन स्क्वायर अप नहीं की है, क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट यहाँ से ऑल टाइम हाई की ओर जाने वाला है। आप मेरी पुरानी पोस्ट भी देख सकते हैं जाके। अब देखिए अगले हफ्ते में ये हो सकता है यहाँ से कि जो निफ्टी का जो पहला रेजिस्टेंस आएगा वो करीब करीब आएगा 12,300 से लेके 12,450 तक। तो ये अगले हफ्ते के लिए मेरे जो है टारगेट रहेंगे। लेकिन अभी देखिए दोस्तों, अभी जो स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस आपका काफी दूर है, क्योंकि स्टॉप लॉस आपको रखना होगा इसमें 12,000 के नीचे। ये स्पॉट लेवल है दोस्तों, फ्यूचर लेवल नहीं है, स्पॉट लेवल। तो आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए, अगर मार्केट यहाँ से समझिए कि मंडे के दिन थोड़ा सा पुल बैक आता है, और आपको अगर एंट्री मिलती है 12,100 12,150 के करीब करीब अगर एंट्री मिलती है, तो आप इंडेक्स को लॉन्ग कर सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो होना चाहिए 12,000 के नीचे, और आपका जो टारगेट होना चाहिए, पहला टारगेट करीब करीब आता है 12,300 से लेके, और दूसरा जो टारगेट बनेगा वो 12,400 से लेके 12,450 तक भी दोस्तों बन सकता है। लेकिन थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल करने के लिए आपको एक पुल बैक का इंतजार दोस्तों करना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ पर हम एंट्री लेंगे तो हो सकता है कि हमें इतना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ना मिल सके। अब बढ़ते हैं बैंक निफ्टी की ओर, और बैंक निफ्टी को देखेंगे कि बैंक निफ्टी में किस तरीके की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। अब देखिए बैंक निफ्टी भी अगर आप देखेंगे तो पिछले हफ्ते में बैंक निफ्टी ने करीब करीब 12% का रिटर्न दिया है। 12% का दोस्तों, क्योंकि पिछले हफ्ते का अगर आप ओपनिंग देखेंगे तो 24,370 के करीब था, और जो क्लोजिंग है दोस्तों वो है 26,800 की। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितना अच्छा रिटर्न पिछले हफ्ते में बैंक निफ्टी ने हमें दिया। करीब करीब 2,500 पॉइंट का रिवॉर्ड हमें मिल चुका है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देखेंगे कि अगले हफ्ते में इसके अंदर कौन से ऐसे लेवल है जहां पर हमें ध्यान देना होगा। तो अगर दोस्तों थोड़ा सा ध्यान देंगे, मैं अगर फिबोनाची के हिसाब से आपको दिखाऊं, यहाँ पर अगर फिर रिट्रेसमेंट हम लगाएंगे तो ये देखिए यहाँ पर जो है बैंक निफ्टी का एक जो रेजिस्टेंस एरिया था आपको यहाँ पर दिखेगा। ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया है, जो 0.618 फिब रेशियो है 26,300 का। तो आपने अगर मेरी पोस्ट भी देखी रहेगी तो आपको पता होगा कि मैंने कहा था कि 26,300 के ऊपर जो है बैंक निफ्टी जो है वो काफी पॉजिटिव हो जाएगी, और फ्राइडे के दिन मार्केट ने पॉजिटिव रुख अपनाया और 26,300 के लेवल को ब्रेक करके 500 पॉइंट ऊपर यानी 26,800 पर अपनी क्लोजिंग दी थी। अब यहां से दोस्तों क्या हो सकता है, ये मेन चीज है। देखिए स्टॉप लॉस जो है वो स्टॉप लॉस आज भी वही रहेगा, 26,300 के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए। अगर छोटा मोटा मंडे को पुल बैक आता है तो आपको बैंक निफ्टी को लॉन्ग करना चाहिए, और आपका जो टारगेट होना चाहिए वो टारगेट होना चाहिए दोस्तों यहाँ पर, इस जगह पर। देखिए मैं आपको ड्रॉ करके दिखा दूंगा।
अब देखिए इनिशियल लेवल पे अगर आपको स्टॉप लॉस रखना है तो आप ये स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते हैं। ये स्टॉप लॉस आता है करीब करीब 26,300 का। ठीक है, तो 26,300 के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। आपका जो टारगेट होना चाहिए, टारगेट दोस्तों आपका आएगा यहाँ पर, इस जगह पर। थोड़ा सा चार्ट को मैं छोटा करूंगा ताकि आपको और भी मैं क्लियर पिक्चर दिखा सकूं। तो देखिए पहला रेजिस्टेंस जो बैंक निफ्टी में बनेगा अगले हफ्ते के लिए वो होगा करीब करीब 27,700 के करीब करीब। ठीक है, तो पहला जो टारगेट आपका होना चाहिए, वो पहला टारगेट आपका होना चाहिए 27,400 का। और जो दूसरा टारगेट बन के आएगा वो दूसरा टारगेट होगा दोस्तों यहां से 28,400 का। तो देखिए दोस्तों अगर आप करंट प्राइस पे भी अगर बैंक निफ्टी को बाय करते हैं, तेजी की पोजीशन उसके अंदर बुलिश व्यू अपनाते हैं, तो करंट जो प्राइस है वो है 26,800 की। और पहला जो टारगेट आ रहा है वो आ रहा है 27,700 का। और दूसरा जो टारगेट आएगा वो आएगा 28,400 का। स्टॉप लॉस काफी नजदीक है दोस्तों, 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। रिटेल ट्रेडर शायद ये इतना बड़ा स्टॉप लॉस ना ले सके, तो दोस्तों आपको थोड़ा सा पुल बैक का वेट करना होगा। और अगर आप लाइनर ट्रेडर है, जैसे कि शेयर डील ट्रेडर जिसे कहा जाता है, जो स्टॉप लॉस की परवाह ना करते हुए ट्रेड कर सकता है, तो उसके लिए जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो होना चाहिए 26,300 का। 26,800 का लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं अगले में, इस करंट मंथ के लिए। टारगेट रहेगा आपका 27,700 से लेके 28,440 का। तो दोस्तों देखिए, और अगर आप पुल बैक का थोड़ा सा वेट करना चाहे और मंडी को अगर भगवान करे पुल बैक आता है मार्केट में, तो आपको अच्छे खासे रिस्क रिवॉर्ड के साथ में इसके अंदर एंट्री मिल सकती है। अब देखेंगे कोल इंडिया को। कोल इंडिया दोस्तों आपने देखा होगा, मैंने एक बार इस कोल इंडिया को मैंने पिछले अपने एक वीडियो में मैंने शेयर भी किया था, और जहां पर आपने देखा होगा कि एक इसके अंदर जो है एक बुलिश डाइवर्जन बना था यहाँ पर। ये जो लोअर लेवल पे ये बुलिश डाइवर्जन यहाँ पर बना था। आरएसआई जो है, आरएसआई ने अपना एक बुलिश डाइवर्जन यहाँ पर हमें बताया था कि यहाँ से जो है हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर मार्केट जो है थोड़ा सा रिवर्स होगा। देखिए अगर आप आरएसआई को यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर एक जो है बुलिश डाइवर्जन मिला था हमें आरएसआई एज पर आरएसआई। ये देखिए मैं आपको ड्रॉ करके एक बार दिखा देता हूँ। दोस्तों वीडियो को जरा पूरा देखिएगा क्योंकि अनाउंसमेंट बहुत जल्दी आने वाली है, तो एक बार इसे पूरा सा आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर जो बुलिश डाइवर्जन बना था उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो जो कोल इंडिया है, जो कोल इंडिया के स्टॉक का जो लो प्राइस था फ्रेंड्स, ठीक है, मैं इसे यहाँ से एक बार हटा देता हूँ तो थोड़ा सा क्लियर पिक्चर हो जाएगा। अब कोल इंडिया का अगर आप लो प्राइस देखेंगे तो कोल इंडिया का जो लो प्राइस था वो लो प्राइस करीब करीब था 110 के करीब। और 110 से आप देखेंगे कि बुलिश डाइवर्जन आने के बाद में स्टॉक ने एक अच्छा खासा उछाल लिया और 10 से 12 रुपया वहां से आपको अर्न करने मिला, अगर आपने उस ट्रेड को लिया होगा तो, उस वीडियो को देखा होगा तो। वरना आपने इस ट्रेड को मिस कर दिया दोस्तों, ये फैक्ट चीज है। अब देखिए अगले हफ्ते के लिए इसके अंदर हमें क्या करना चाहिए, किस हिसाब से इसके अंदर अपना व्यू रखना चाहिए, वो मैं थोड़ा आपको दिखाता हूँ। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ था, इस जगह पर आप देखेंगे तो कोल इंडिया ने जो है एक अच्छा सा एक ब्रेकआउट लिया है वीकली चार्ट पे। जो इसका लेवल था 118 119 का, जो इसका एक रेजिस्टेंस एरिया था, उसको इसने पिछले हफ्ते में दोस्तों ब्रेक कर दिया। देखिए ये डेली चार्ट में थोड़ा सा और क्लियर पिक्चर आपको दिखेगा। ये जो रेजिस्टेंस एरिया था जहां पर प्राइस ने एक बार रेजिस्टेंस लेके फिर वहां से प्राइस फिर से ड्रॉप हुई थी, पर पिछले हफ्ते में इस रेजिस्टेंस लेवल को कोल इंडिया के स्टॉक ने अच्छे से क्रॉस करके उसके ऊपर एक क्लोजिंग दी है। तो अगले हफ्ते के लिए हमारा जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो दोस्तों होना चाहिए 118 के नीचे, यानी क्लोजिंग बेसिस। दोस्तों स्टॉप लॉस हमेशा क्लोजिंग बेसिस रखिए ताकि आप ऑपरेटर की जो चाल है, जो स्टॉप लॉस हंटिंग जो होती है, जो रिटेल ट्रेडर जिससे काफी ज्यादा परेशान है, तो अगर उन चीजों से आपको बचना है तो आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो क्लोजिंग बेसिस दोस्तों होना चाहिए। ना कि इंट्राडे में आप कुछ भी स्टॉप लॉस रख दे, उस हिसाब से नहीं होता दोस्तों। क्लोजिंग यानी कोई भी एक टाइम फ्रेम आप यूज करते हैं, जैसे अर्ली टाइम है, 15 मिनट टाइम फ्रेम है, या 4 आवर है, डेली है, चाहे वीकली या मंथली कोई भी, लेकिन वो क्लोजिंग बेसिस अगर आप स्टॉप लॉस आप अगर यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके कई सारे स्टॉप लॉसेस बच जाएंगे और आप अपने पैसे को बचा पाएंगे। देखिए 118 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में आप इस ट्रेड को ले सकते हैं। और आपका जो टारगेट होना चाहिए, आपका टारगेट करीब करीब होना चाहिए 125 से लगा के, यहाँ पर देखिए पहला टारगेट तो आपका आएगा 124 125 रुपए तक का आना चाहिए यहाँ पर। और जो आपका दूसरा जो टारगेट आना चाहिए, दूसरा टारगेट जो इसका दूसरा रेजिस्टेंस एरिया बनेगा अगले हफ्ते में, वो बनेगा 127 से लेके 128 के लेवल तक। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर दोस्तों देखने जाए तो काफी फेवरेबल है। 121 122 का प्राइस है, 118 के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए।
आपका जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 125 और दूसरा जो टारगेट आपका रहेगा वो रहेगा 127 से लेके 128 तक का। तो ये ट्रेड आप अगले वीक के लिए अपने ध्यान में रख सकते हैं। अब दूसरा जो दोस्तों स्टॉक है एमएनएम, एमएनएम में देखेंगे एमएनएम में हमें किस तरीके की ट्रेड अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है दोस्तों अगले हफ्ते के लिए। अब देखिए एमएनएम का अगर आप स्टॉक थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो एमएनएम में एक ट्रायंगल पैटर्न दोस्तों बनी हुई है। देखिए अगर मैं आपको क्लियरली आपको दिखाऊं तो इस जगह पे आप देखिए, और इस ट्रायंगल पैटर्न का थोड़ा सा दोस्तों वेट करना पड़ेगा ब्रेकआउट का। ब्रेकआउट आते ही दोस्तों इसके अंदर एक काफी अच्छा एक जो है मूव आएगा। अब देखिए यहाँ पर जो फ्राइडे की जो क्लोजिंग थी वो करीब करीब थी 630 सॉरी 630, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा ब्रेकआउट का, और देखिए ये जो ब्रेकआउट आएगा वो करीब करीब आएगा 620 पे, ठीक है। अगर स्टॉक जो है 620 के लेवल को ब्रेक करके, यानी इस लाइन का जो रेजिस्टेंस एरिया है ये करीब करीब है 620 पे, अगर नेक्स्ट वीक में 620 को क्रॉस करके स्टॉक अगर सस्टेन कर जाता है तो स्टॉक के अंदर आप तेजी की पोजीशन यानी बुलिश व्यू रख के एंटर हो सकते हैं। आपका जो पहला टारगेट जो होना चाहिए वो पहला टारगेट फ्रेंड्स होना चाहिए यहाँ पर 650 का, ये आपका टारगेट होना चाहिए 650 का, और जो दूसरा आपका टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 665 का। तो ये दो टारगेट आपके पास में होने चाहिए। अब 620 पे आप अगर एंटर होते तो आपका स्टॉप लॉस अगर हम क्या रखेंगे तो देखो स्टॉप लॉस हमें रखना पड़ेगा इस लेवल के नीचे। ये जो एरिया है जो सपोर्ट एरिया जो बना हुआ है 590 का, इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए, ठीक है। इसके नीचे हमारा जो है वो स्टॉप लॉस रहना चाहिए, यानी अगर 620 के ऊपर स्टॉक सस्टेन करता है तो हम बाय करेंगे विद स्टॉप लॉस बिलो 590 फॉर द टारगेट ऑफ 650 एंड 665, जो कि हो सकता है इस मंथ में अचीव हो जाए टारगेट। तो ये भी आप अपने ध्यान में रखिएगा। अब फटाफट से आखिरी स्टॉक की ओर बढ़ते हैं झील की तरफ, और उसके बाद में दोस्तों टाइम है स्पेशल अनाउंसमेंट का। तो 5 मिनट के लिए और दोस्तों इंतजार है और फटाफट से आपको अनाउंसमेंट मिलेगी आज। अब देखिए दोस्तों ये थोड़ा सा है लो बीटा स्टॉक है, यानी अगर ये मूव करता है तो काफी अच्छी मूव करता है, अगर नहीं करता है तो ये अपने एक लेवल में कई दिनों तक दोस्तों घूमते रहता है। अब देखिए अगर आप यहाँ पर देखेंगे इस जगह पर तो स्टॉक ने करीब करीब अगर आप देखेंगे तो 14 अक्टूबर यानी 14 अक्टूबर से 5 नवंबर यानी अराउंड आप देखेंगे तो 20 दिन एक बहुत ही छोटे रेंज के अंदर अपना टाइम जो है स्पेंड किया। पर पिछले हफ्ते में दोस्तों जैसा कि आपने देखा मार्केट में जो एक तेजी की पोजीशन क्रिएट हुई उसमें झील भी पार्टिसिपेट करा और झील ने एक अच्छा सा ब्रेकआउट लिया जो कि था 190 लेवल जो था उसका एक रेजिस्टेंस एरिया था जिसको पिछले 20-25 दिन से क्रॉस नहीं कर पा रहा था, पर पिछले हफ्ते में इसने इस रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस करके अपने क्लोजिंग बुक की 193 पे। अब दोस्तों इसके अंदर अगले हफ्ते के अंदर बहुत अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटी हमें लॉन्ग टर्म की मिल सकती है। अगर 193 पे हम अगर इसे बाय करेंगे तो हमारा जो इनिशियल स्टॉप लॉस होना चाहिए बिलो 190 होना चाहिए क्लोजिंग बेसिस, ठीक है। और आपका जो पहला जो टारगेट दोस्तों होना चाहिए वो टारगेट दोस्तों कहीं ना कहीं इस जगह पर आना चाहिए 210 से लगा के 220 के एरिया तक। ये हमारे जो है इनिशियल टारगेट होने चाहिए इस मंथ के लिए झील के लिए। ये तो 193 पे हम बाय करेंगे, हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा 190 के नीचे और हमारा पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 210 से लगा के और दूसरा टारगेट रहेगा 220 का। तो ये इंडेक्स ये स्टॉक्स आप अगले हफ्ते के लिए ध्यान में रखिए और देखिए कि हमें किस तरीके की ट्रेड अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। अब दोस्तों टाइम आ रहा है अनाउंसमेंट का। देखिए दोस्तों आप जैसे आप सबको पता है जो मेरे फॉलोवर्स है फ्रंट पेज पे आप सबको पता है कि मैं अपनी एक पेड सर्विस चलाता हूँ, लेकिन दोस्तों अब मैं एक ऐसे अच्छे ऑफर के साथ मैं आ रहा हूँ जिसकी अनाउंसमेंट आई थिंक मंडे को हो जाएगी क्योंकि आज संडे है और संडे को थोड़ा सा लेट हो रहा है कंफर्मेशन आने के लिए, बट मंडे को उस अनाउंसमेंट को लेके मैं आऊंगा और उस अनाउंसमेंट में ये है दोस्तों मैं भी थोड़ा सा रिवील आपके साथ में करूंगा। आप में से जितने भी लोग इंटरेस्टेड है आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों, और उस ज्वाइनिंग के लिए आपको मुझे कोई भी चार्ज नहीं देना है। मैं आपको दिन में 2 से 3 एकदम अच्छे से कॉल दूंगा ऑप्शंस में इक्विटीज में, जहां पर दोस्तों आप बिना पैसा 1 रुपया आपको मुझे देना नहीं है और आप मेरे टीम में रह के काफी अच्छा अर्न कर सकते हैं। अब मेरे स्टॉक्स का मेरा एनालिसिस
और किस तरीके के मैं टिप्स देता हूँ, मैंने कई बार आप लोगों को ट्रायल भी दी हुई है, तो आपको पता है कि मेरे कॉल्स किस हिसाब से जनरेट होते हैं, उनका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा रहता है। और अगर आप उसे थोड़ा सा अगर ध्यान से देखेंगे तो एक्सप्लेनेशन जो हर एक कॉल के पीछे होती है, यानी अगर मैं आपको कोई कॉल देता हूँ तो उसके पीछे क्या रीजन है वो भी मैं कई दफा आपके साथ में एक्सप्लेन आपको मैं करता हूँ। तो यही मेरा प्लान है, मैं एक ऐसा प्लान लेके आ रहा हूँ जिसके अंदर आपको मुझे 1 रुपए की फीस नहीं देनी है। आप मेरे साथ में रह के लाइफ टाइम के लिए दोस्तों एक अच्छा सा आपका पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं, आप अच्छी सी एक वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपसे उस चीज के लिए 1 रुपया लूंगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपका मुझे सपोर्ट चाहिए। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आपको सिर्फ ज्वाइन होना है। और 99% कल अनाउंसमेंट हो जाएगी, यानी जो भी लिंक है मैं शेयर कर दूंगा, उस लिंक पे जाके आपको सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर करना है। और कई सारे बेनिफिट्स आपको मैं दूंगा उसके साथ में। जो कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं अभी आपके साथ में शेयर नहीं कर सकता हूं, बट श्योर आपको इस प्लान के अंदर सिर्फ बेनिफिट्स बेनिफिट्स और बेनिफिट्स है, 1 रुपया भी पे किए बिना। यानी आपको एक भी रुपया मुझे पे नहीं करना है, बट आपको जो बेनिफिट्स मिलेंगे वो ढेर सारे बेनिफिट्स दोस्तों मिलेंगे। और बेनिफिट्स के साथ साथ में दोस्तों प्रॉफिट भी आपको ढेर सारा मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। और एक बात दोस्तों, आप टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि ये अनाउंसमेंट कल किसी भी टाइम होगी और वहां पर मैं लिंक शेयर करूंगा। आपको सिर्फ और सिर्फ उस लिंक पे जाके अपने आप को रजिस्टर करना है और मुझे मैसेज करना है कि आपने रजिस्टर दोस्तों कर लिया है। तो इसी के साथ में इस वीडियो को खत्म करते हैं। और आप दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अब रेगुलर बेस पे दोस्तों इसके ऊपर हमारी वीडियोस आती रहेगी, जिसमें हम इंडेक्स का और स्टॉक्स का जो है एनालिसिस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई दोस्तों तो आप लाइक जरूर करिए, कमेंट सेक्शन में बताइए, और आप किस तरीके का कंटेंट देखना चाहते हैं वो भी मुझे दोस्तों बताइए कमेंट में, ताकि उस हिसाब से मैं कंटेंट लेके आऊं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ में ये वीडियो खत्म करते हैं और कल हम मिलेंगे हम टेलीग्राम पर, जहां पर मैं दोस्तों एक जो है अनाउंसमेंट शेयर करूंगा, लिंक आपके साथ में शेयर करूंगा। फिर आपको रजिस्टर करना है, आपकी दोस्तों मर्जी है, अगर नहीं करना है तो भी दोस्तों उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों, बाय बाय।